चक्रावती नामक एक शहर में चक्रभूमि नामक राजा था। उसके 3 बेटियां थी। सबसे छोटी श्री देवी, बीच की नागम्मा और बड़ी गौरम्मा थी। तीनों को राजा ने बड़े प्रेम से पाला था। उन तीनों को झूला झूलाने के लिए भी नौकर तय किए गए थे। एक बार राजा को काम से दिल्ली में कचहरी में जाना पड़ा। तब उसने तीनों बेटियों को पास बुलाकर पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। बड़ी बेटी ने कहा कि उसे छोटी छोटी सुंदर गुड़िया चाहिए। बीच वाली ने कहा कि उसे छोटी छोटी सुपड़ी चाहिए। एक बहुत छोटी सी भी छोटी से पूछने पर उसने कहा कि मेरी अपनी कोई पसंद नहीं, तुम्हें जो भी ठीक लगे वहाँ ले आना। राजा दिल्ली हो आया। लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें ला दी। लड़कियों ने गुड़ियों को खुश रखने के लिए चमेली, बड़ी चमेली और चंपा फूल पहनाए। नहलाने के लिए सुगंधित द्रव्य की मांग की। लड़कियों ने झूला झूलाना चाहा। राजा भी यह सुनकर खुश हुआ। एक बार हरतालिका व्रत का समय आ गया। तब राजा फिर से दिल्ली के लिए निकला। इस बार भी उसने लड़कियों से पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। लड़कियों की पसंद जानकर उसने बहुत सारे गहने ला दिए। फिर उन लोगों से पूछा, कैसे हैं? पहली और दूसरी ने कहा, बाबा हम चमेली, लाल चमेली और चंपा के फूल बालों में लगाती हैं, तेल मलकर सुगंधित द्रव्य के साथ नहाती हैं, आपके आशीर्वाद से आराम से हैं। छोटी श्री देवी ने कहा, भगवान बहुत बड़ा है, उसकी दया से हम आनंदित हैं। बेटी की इस तरह की दार्शनिक बातें सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने कहा, दोनों बड़ी बेटियों ने कितना अच्छा कहा, आपके आशीर्वाद से हम आनंदित हैं। इस छोटी को कितना घमंड है, वह भगवान को दयालु मानती है, कहती है कि उसी की दया से आनंदित हैं। यह लड़की कृतज्ञ है, पिता के प्रेम को नहीं मानती। मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। आगे से मैं यही मानूंगा कि मेरे 2 ही बेटियां हैं। रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। कहा, इस बेटी पर आप इतना गुस्सा क्यों उतारते हैं? भगवान की कृपा से ही तो आपके पास धन संपदा है। अब आप गुस्सा उतार लीजिए। राजा का गुस्सा वैसा ही बना रहा। तुम कुछ भी कहो, मगर मैं उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। मैं किसी अंधे गूंगे या किसी लाश के साथ उसकी शादी रचा दूंगा। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दूंगा। रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर राजा गुस्से में अंधा बहरा हो गया था। रानी ने कहा, श्री देवी के घर से निकल जाने से वह बर्बाद हो जाएगा। राजा का पारा चढ़ता ही गया। रानी ने मंत्री से सहायता मांगी। मंत्री ने भी राजा को समझाने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा ना हुआ। राजा ने कहा, मेरा मन टूट गया, मैं उसे अब अपनी बेटी नहीं मानता। तुम मेरे मंत्री हो, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। 4 सेवकों को लेकर निकलो। पास पड़ोस की किसी गांव में मौत का दरवाज़ा खटखटाता एक बीमार तुम्हें मिले, या कोई अंधा बहरा लूला लंगड़ा इंसान मिले तो उसे पकड़ ले आओ। मंत्री ने 4 नौकरों को लेकर पास पड़ोस के गांवों में घूमकर लौटकर राजा से कहा कि ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। तब राजा ने कहा, जंगल में जाकर किसी जंगली या शिकारी इंसान को पकड़ ले आओ। आदेश सुनकर मंत्री विवश होकर जंगल गया। रास्ते में उसे एक जल कुंड दिखाई दिया। उस बड़े कुएं में बाघ, सियार क्या क्या थे। भयंकर जंगल था। उसे प्यास लगी थी, वहीं पानी पीकर लेट गया।
फिर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी पेड़ की जड़ की बगल में एक देसी छोटा सा बंदर आकर पानी पी रहा था। मंत्री ने धीरे से उसके पास जाकर एक रस्सी से उसे बांध दिया। उसे राजा के पास ले आया। श्री देवी के गहने कपड़े सब छीनकर पाँव भर चावल उसके आंचल में डाल कहा, यही तुम्हारा दूल्हा है, इसके साथ जाओ। उसके हाथ एक छोटी सी कटोरी देकर तुम्हें प्यास लगे तो पानी पी लेना कहकर भेज दिया। माँ और बहनों के आंसुओं का कोई मोल ना रहा। वह कटोरी लेकर श्री देवी निकल पड़ी। मंत्री ने उस देसी बंदर को जहाँ देखा था वहाँ ले आया। कहा, तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है बेटी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। श्री देवी बिलखने लगी। दादा, मुझ अकेली को छोड़कर चले जाओगे? उसने पूछा। राजा का आदेश मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा। उसकी हालत कैसी? बंदर की रस्सी खोलते ही वहाँ किसी पेड़ पर जाकर छिप गया। वहाँ अकेली जोर की बारिश, कहीं भी छाया नहीं। बेचारी बहुत मुसीबत में फंस गई। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ग्वाले का भेष धरकर 2 लड़कों को साथ लेकर 3 गौओं को चराने वाले की तरह वहाँ पर आए। उन्होंने कृत्रिम रूप से एक पुराना मंडप बनाया। उसे देखकर श्री देवी ने आसरा लेने का मन बनाया। उठकर चली आई। बहुत ठंड लग रही थी। उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ा, पत्थर कूटकर आग निकाली, चूल्हा बनाया, कांटे, सूखे पत्ते आदि उसमें डाले। उस गोपालक ने लड़कों को आग से आने को भेजा। वे बच्चे जब आए और बहुत पुकारते रहे, मगर अपने घास फूस का दरवाज़ा इस लड़की ने नहीं खोला। फिर बूढ़े ने उसे आश्वासन दिया, घबराओ मत, डरना नहीं, मैं खुद तुम्हारी देखरेख करूँगा। दरवाज़ा खोलो। लड़की ने कहा, तुम मुझे वचन दो, मैं तुम्हारा बाप और तुम मेरी बेटी। कहा बूढ़े ने। तब जाकर श्री देवी ने दरवाज़ा खोला। वृद्ध ने थोड़ा सा चावल दिया, दाल भी दी। श्री देवी ने खाना बनाया। सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया। वृद्ध ने धीरे से उसकी पूरी कहानी सुनी। उसने रोकर अपने बारे में बताया कि किस तरह उसकी शादी एक बंदर के साथ रचा दी गई है। बूढ़े ने उसे हिम्मत देकर कहा, रोना नहीं बेटिया, तुम्हारे भी भगवान हैं, उसके भी है। वह तुम्हारा पति कहाँ है बता? उसने पूछा। श्री ने कहा, वह उस पेड़ के कोटरे के पास गया था। उसके बाद क्या हुआ यहाँ मैं नहीं जानती। बूढ़े ने कहा, डरो मत, आज घर में झाड़ पोछा कर दो, फिर कुल देवता की पूजा करो। घर में जो कुछ है उससे खाने की चीज़ें बनाओ। उसने वैसा ही किया। अपने कुल देवता का नाम लेकर अपने पति को परोसो। उसने कहा। 3 बर्तनों में खाद्यान्न भरकर वहाँ कुएं के पास आई। स्वयं पाक को जमीन पर रखकर उसे पेड़ की आड़ में खड़े होकर देखने के लिए वृद्ध ने कहा। उसने वही किया। वहाँ बंदर आया। स्वयं उसने पाक को उठाकर खाया। फिर कुएं के अंदर जाकर पानी पीने की उसने कोशिश की। तब वृद्ध और उसके लड़कों ने मिलकर एक सांकल से उसे बांध लिया। बूढ़ा अपने हाथ में एक बेंत पकड़कर उसके आगे बैठा। उसे बात करना सिखाया। पहले उसने अन्न दो, जल दो, ये 2 शब्द सिखाए। इसी तरह अत्यंत आवश्यक कुछ शब्दों को उसे सिखाया। फिर उस परिवार के लिए अति आवश्यक सामान गाड़ी में भरवाकर ले आया। उसके साथ 2 फूल मालाएं भी वृद्ध ले आया था। एक माला को श्री देवी के हाथ देकर दूसरी माला बंदर के हाथ दी। कहा, बिटिया, तुम्हें माता पिता का सुख नहीं मिला, बहनों से सुख नहीं मिला, पति का सुख तो मिले, इसलिए यह माला तुम अपने पति को पहनाओ। श्री ने माला बंदर के गले में पहनाई। वृद्ध ने आशीर्वाद में अक्षत डाले। बंदर तुरंत एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने भी माला श्री देवी के गले में पहनाई। वृद्ध ने कहा, बेटी श्री देवी, तुम ऐसी पतिव्रता नारी हो कि इसके गले में तुमने माला पहनाकर
इसे शाप मुक्त कर दिया। यह राजकुमार बन गया। अब तुम दोनों सुखी जीवन बिताओ। अब मुझे विदा करो। श्री देवी ने कहा, हम जब सुखी जीवन जिएंगे आप उसे देखने नहीं आओगे? यह कैसे हो सकता है? वृद्ध ने कहा, अब मुझे जाना है। तुम्हें क्या चाहिए? कहो, वहाँ देकर मैं चला जाऊँगा। श्री देवी ने कहा, मेरे पिता के राजमहल के सामने खूब खाली जगह है। पिता से वह जगह दान में मांगकर हमारे लिए एक 3 मंजिला मकान 3 महीने में बनवा कर दे दो। वृद्ध को उसकी मांग ठीक सी लगी। वादा कर वह निकल गया। तब तक चक्रभूति राजा गरीब हो गया था। खाने पीने की भी लाले पड़ गए थे। वृद्ध ने उसके पास जाकर कहा, सुना है आप लोगों ने अच्छे दिन देखे हैं। अब ऐसी स्थिति क्यों आ गई? मुझे 1200 गज जमीन दे दीजिए। राजा अब दान में देने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वहाँ उसे बेचने को तैयार हो गया। वृद्ध ने वह जमीन खरीदी। 3 महीने में 3 मंजिला मकान भी बन गया। सिरी, गौरम्मा, नागम्मा ये तीनों बहनें और माँ आजकल पराए घरों में बाई का काम करने जाती है। वृद्ध ने एक दिन सिरी की माँ से पूछा, आई आपकी कितनी संतानें हैं? उन तीनों ने आपस में एक दूसरे का चेहरा देखा। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वे पसोपेश में थी कि सिरी को भी इसमें गिने कि नहीं। वे फुसफुसाती रही। वृद्ध ने उन्हें छेड़ने के उद्देश्य से पूछा, तुम लोग मेरी बेटी को देखकर क्या फुसफुसा रही हो? फिर माँ ने उसके आगे सत्य घटना खोलकर बता दी। तब वृद्ध ने पूछा, जो हुआ सो हुआ, क्या अब इस स्थिति में भी राजा भगवान का स्मरण नहीं करते? करते क्यों नहीं? तब गुस्से में कुछ भी अंट शरण बक दिया था। तब भी यह राज नहीं खोला। यह बात नहीं बताई कि श्री देवी की शादी धूमधाम से मनाई गई। अब अपने पीहर के लोगों को खूब उपहार देकर उसने विदा किया। समारोह के पूरा हो जाने के बाद श्री देवी ने वृद्ध से पूछा, मेरे पति को तुमने ज्ञान दिया, मकान घर दिया, अब जीने का मार्ग कौन सा है? तब वृद्ध शहर के राजा के पास गया। उसने दामाद के लिए नौकरी मांगी। राजा ने उसे अगले दिन अपने यहाँ भेजने के लिए कहा। भेजा तो मगर उसने उसे कुछ भी काम करने को नहीं कहा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। 1 महीने की तनख्वाह भी उसने नहीं दी थी। तब श्री देवी ने पति से तनख्वाह मांगने को कहा। राजा टालता गया। इसी तरह और 2 महीने बीत गए। अंत में उसने कहा, मेरा बाकी चुकता कीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। तब राजा इसे मुफ्त में तनख्वाह देना भी नहीं चाहता था। फिर उसने कहा, यहाँ से 1200 मील आगे एक ब्रह्मदेव का मंदिर है। मैंने उन्हें 10,000 रुपये दिए हैं। तुम वहाँ जाकर मूलधन के साथ ब्याज भी वसूल करके आना। मैं उन पैसों से तुम्हारा बाकी चुकता करूँगा। उसने घर आकर पत्नी से सब कुछ कहा। उसने कहा, बस इतना ही करना है, कोई चिंता की बात नहीं। इतना कहकर उसने रास्ते के लिए पाथेय बांध कर दिया। कहा, भगवान के आगे धूप जलाकर निकलो। ब्रह्मदेव जब तक नहीं मिले इस पाथेय को खोलना मत। धूप जलाते ही तुम्हें ब्रह्मदेव मिलेंगे। वह निकला। वहाँ एक धनवान इंसान था। एक बड़ा ताल खुदवा रहा था। उसके लिए वहाँ हजारों लोग काम कर रहे थे। वह ताल तैयार करते और अगले दिन वह ताल फूट जाता था। यह लड़का उसी मार्ग से आ रहा था। उस धनी इंसान ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब में कहा कि वह ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा है। धनवान ने उससे पूछा, क्या मेरा एक काम कर दोगे? लड़के ने काम की जानकारी लेनी चाहिए। धनी इंसान ने कहा,
मैं एक ताल खुदवा रहा हूँ। उसके पूरा होते ही अगले दिन तक वहाँ टूट जाता है। इसका उपाय क्या है, यह ब्रह्मादेव से पूछ कर आना। लड़का हामी भरकर वहाँ से निकला। वह इसी तरह आगे सड़क नाप रहा था। वहाँ रास्ते में एक गुलर का पेड़ था। उसमें खूब फल निकलते थे। गुलर के पेड़ ने लड़के से कहा, बेटा, पता नहीं कि मेरा दोष क्या है। मेरे पेड़ पर फल निकलते हैं मगर गिर जाते हैं। पक्षी या कोई जीव इसे नहीं खाता। ब्रह्मादेव से पूछ कर आना कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, ठीक है, पूछ लूँगा। वहाँ आगे बढ़ा। मार्ग में उसे एक तालाब दिख गया। उस तालाब के पीछे की तरफ दो भैंस चर रही थी। उनकी आँखों के आगे चारा था मगर वे उसे नहीं चर पा रहे थे। तालाब में पानी था फिर भी नहीं पी पा रहे थे। भैंसों ने कहा, बाबा देखिए, हमारा यह हाल है। ब्रह्मादेव से इस बारे में निवेदन कराएंगे तो कृपा होगी। उसने जवाब में हामी भरी। इसी तरह और थोड़ी दूर गया। वहाँ पर ब्रह्मादेव एक बहुत पके बूढ़े इंसान सा से दिख गया। उसने लड़के से कहा, तू भी पूरा पागल है, तुझे कहीं ब्रह्मादेव मिलेगा। तभी लड़के के हाथ की धूप बत्ती भी खत्म हो गई। लड़के को तुरंत पता चल गया कि वही ब्रह्मादेव है। लड़के ने उनके चरण पकड़ लिए। वृद्ध मार्गान्न को खाने के लिए कहा। लड़के ने खा लिया। फिर ब्रह्मादेव ने उससे पूछा कि लड़के, तू यहाँ किस लिए आया है। लड़के ने जवाब में कहा, हमारे राजा से आपने 10,000 रुपये लेने हैं। मैं वे रुपये और उस पर ब्याज वसूल करने आया हूँ। उस पर ब्रह्मादेव ने कहा, यह सच है कि मैंने तुम्हारे राजा से पैसे लिए थे। जैसे ही वहाँ याद करेगा कि मैंने उससे 10,000 रुपये कर्ज में लिए थे, उसका सिर 10,000 टुकड़े होकर फूट जाएगा। लड़के ने कहा, तब मेरी तनख्वाह कैसे मिल पाएगी। जवाब में ब्रह्मादेव ने उसके हाथ एक गुड़िया दी और कहा, अपने राजा के पास जाकर इसे दिखा कर कहना कि ब्रह्मादेव ने यह गुड़िया दी है। लड़के ने तालाब के बारे में पूछा। ब्रह्मादेव ने यह कहकर कि वे दोनों भाई बहन हैं और भाई की शादी हो चुकी है मगर बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। वह अपना आंचल फैलाकर रोती है। उसकी सांस तालाब की ऊपरी भाग से जाकर टकराती है। इससे वह ऊपरी आंचल फूट जाता है। इसलिए उस लड़की की तुरंत शादी हो जानी चाहिए। उससे कहो कि कल ही यहाँ काम कर दे। लड़के ने अब ब्रह्मादेव से गुलर के पेड़ के बारे में पूछा। ब्रह्मादेव ने जवाब में कहा, वे 2 लड़कियां हैं। माता पिता की बाट टालकर दोनों खेली। तालाब बनवा रहे धनवान को ब्रह्मादेव की बात पहुंचाने पर उसने इस लड़के से ही अपनी बहन की शादी रचाई। खूब धन भी दिया। उसके बाद लड़का अपने साथ पत्नी को भी लेकर आगे बढ़ा। मार्ग में एक कुआं दिखा। वह सुस्ता कर आगे बढ़ने का मन बनाकर दोनों बैठ गए। गुड़िया ने खाना बनवाकर परोसा। वहाँ पर एक शिकारी था। उसने गुड़िया को खाना बनाते परोसते देख लिया। तुरंत उसने इन पति पत्नी से कहा, तुम मुझे यह गुड़िया दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ अपना डंडा दे दूँगा। उसने पूछा, डंडे की करामात क्या है। शिकारी ने कहा, यह 3,000 लोगों को मार गिराता है। लड़के ने गुड़िया दी। शिकारी ने डंडा दिया। लड़का डंडा लेकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते उसे एक कुआं दिख गया। वहाँ पर उसे फिर भूख लगी। उसने सोचा, वह गुड़िया अब मेरे पास होती तो तीनों लोगों को खाना बनाकर परोस देती। उसके इतना कहते ही डंडे ने कहा, जी मालिक, ऐसा है कि मैं जब तक उसके साथ था वह मेरा मालिक था। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम मेरे मालिक हो।
कहो तो मैं उसके पास जाकर गुड़िया को लेकर लौटता हूँ। लड़के ने कहा, ऐसा ही हो। डंडा गया, शिकारी को पकड़ा और गुड़िया को वसूल करके लौटा। लड़का गुड़िया और डंडा दोनों को साथ लेकर लौटा। पत्नी ने पूछा कि क्या ब्रह्मादेव से भेंट हो पाई? जवाब में उसने कहा, हाँ, मुझे ब्रह्मादेव ने यह गुड़िया दी। यह इस तरह मेरी दूसरी पत्नी है। यह डंडा है, इसे मुझे शिकारी ने दिया। इसके बाद उसने राजा को ब्रह्मादेव का दिया पत्र दिया। राजा ने उसे पढ़ा और डर गया। आपस में सलाह मशविरा किया। शहर के मकान को ही जला देने का निर्णय लिया। इन्हें भी वह बात मालूम हो गई। तब डंडे को दरवाजे पर टिकाकर कहा कि तुम उन लोगों की मरम्मत कर देना। डंडे को यह जिम्मेदारी सौंपकर वह निश्चिंत होकर सो गया। आधी रात को वे लोग आए। डंडे ने उन लोगों की खूब पिटाई की। सब बेबस होकर गिर पड़े, मारे गए। सुबह हुई। श्री देवी ने उठकर देखा, अपने पीहर के गांव का कोई भी नहीं बचा था। उसने अपने पिता के घर की इस हालत को देखा, दुख हुआ, दया भी आई। फिर माता पिता ने जो कटोरी दी थी उसमें पानी लेकर उसने प्रोक्षण किया। सभी फिर से जिंदा हो गए। वह लड़का ही राजा बन गया। माता पिता, दीदी लोग सब फिर से उठ गए। गुड़िया से कहकर पसंद की सारी चीज़ें बनवा ली। ताउम्र सुखी जीवन जीते रहे।